हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स, क्योंकि प्रीवियस क्लास से हमने चालू किया था 3.3, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब u इंटू वी वाले। इसका मतलब क्या, टू फंक्शन का अगर यहाँ पे प्रोडक्ट है, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे क्या गिवन है, x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, ये यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डिसाइड करना होगा कौन सा u कौन सा v। तो लिएट रूल होता है LIATE, L फॉर लॉगरिथम, I फॉर इनवर्स, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल। अब देखो ये जो x है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, यहाँ पे इनवर्स -1 मतलब ये इनवर्स फंक्शन है ये। तो अलजेब्रिक और इनवर्स में कौन सा पहले आता है, इनवर्स पहले आता है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा u और ये क्या हो जाएगा v। ओके, हमेशा इस तरीके से आपको एग्जाम में ये नहीं कर रहा है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप एग्जाम में चाहो तो पेंसिल से ऐसा अंडरलाइन कर सकते हो। ओके, तो हमेशा मैं बोलता हूँ ना, जितनी बार हो सके उतनी बार आप फॉर्मूला लिखो। यहां पे क्या लिखोगे, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और फिर इसका भी इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। ये यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ में आया ये, समझ में आया क्या। अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं यहाँ पे देयरफॉर इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू u मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का इंटीग्रेशन मतलब x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1, तो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू v यहाँ पे क्या है x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स, ये dx यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब ये 2 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है ना, उसको बाहर लो। सो i इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 को बाहर लो तो 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये यहाँ पे हो गया। अब दो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। अब यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे है क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या 1 माइनस, तो यहाँ पे भी 1 माइनस करना पड़ेगा क्या, हाँ यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, तो क्या करते पता है क्या, इसमें ना +1 -1 यहाँ पे कर देते हैं, +1 -1 यहाँ पे हम लोग कर देते हैं अगर, तो क्या होगा इसके बाद में i इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जैसे समझो अगर ये मैं माइनस वाला अगर मैं पहले लिखता हूँ, यहाँ पे अरेंज करता हूँ, -1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड +1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब तो ये जो -1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसमें से ना माइनस अगर मैं कॉमन लूँ, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ उसको बाहर कर दूं मैं, या तो माइनस में अगर कॉमन लूँ तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, सेम इसके जैसे यहाँ पे। तो ऐसे हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। देयरफॉर i इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। अब दो मैं इसमें से ना माइनस को मैं कॉमन लेता हूं, अगर मैं माइनस मैंने बाहर लिया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब दोनों को ना सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। यहाँ पे अलग करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2
माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन भी दोनों को दो, ठीक है। तो देखो ये माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस होगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैंने देखो ये जो 1/2 है ये दोनों के लिए है, तो क्योंकि सभी के लिए 1/2 है तो इंटीग्रेशन अगर मैं सेपरेट कर रहा हूं मैं तो 1/2 भी दोनों को देना पड़ेगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस के साथ में जाएगा, वो माइनस है वो तो माइनस के साथ में जाएगा वहां पर। इसके बाद में अभी देखो क्या होगा, फिर I इज इक्वल टू यहां कुछ नहीं करना है, इसी रहेगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब तो ये माइनस चाहो ना तो इधर बाहर ला सकते हो तो ये प्लस हो जाएगा 1/2, वैसे नहीं ला सकते थे हम लोग बाहर, लेकिन अब यहाँ पे ला सकते हैं 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो ये जो यहाँ पर है वही डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर है ना, सेम सेम। अगर सेम सेम है तो क्या बचेगा, अगर कट कर सकता हो तो मैं क्या बचेगा, समझो ऊपर x है नीचे अगर रूट x है वही चीज लेकिन रूट में है, तो x को हम लोग क्या रूट x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, तो वन टाइम कैंसिल होगा, क्या बचेगा रूट x, मतलब जो रूट में है फंक्शन वही, लेकिन कहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहां पर हो गया। अब देखो इसका ना इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ जाएगा, क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, लेकिन ये I इज इक्वल टू, ये तो सेम है, इसी रहेगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स बाई 2 प्लस हाफ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका पावर करूंगा ना 1/2 तो मुझे फिर इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो लेकिन अगर मैं किसी का डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूं तो मुझे ना साथ में सिर्फ कांस्टेंट बचना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर कंपोजिट फंक्शन होगा तो मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उसका डेरिवेटिव लेने के बाद में, तो अगर डेरिवेटिव लेने पे हमेशा क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा ना, अगर मैं इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो माइनस 2x आएगा, तो मैं इसको माइनस 2x से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं। अगर ओनली 2 आता तो चलता था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है -2 आएगा, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, समझो ये अगर इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका अगर इंटीग्रेशन क्या होता है x/2, जो यहाँ पे रूट है वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो ये हाफ तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा इनटू, अब तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं ना तो यहाँ पे 2 टर्म्स आ रहा है बीच में प्लस, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि ये जो 1/2 है ये तो सभी के लिए रहेगा ना। अब देखो क्या हो रहा है x/2, यहाँ पे x है तो x/2, फिर जो रूट है वही, तो रूट क्या है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, x क्या है यहाँ पे x है, a क्या है 1, तो x अपॉन 1 क्या होगा x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस, अब देखो ये 1/2 ऐसे रहेगा, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -1/2 इंटू, अब ये तो पूरा फॉर्मूला बन रहा है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स एंड देन प्लस सी कांस्टेंट। अब ये जो 2 है ये तो सभी के लिए है ना, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, सो I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/2, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस x/4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई तो प्लस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x
प्लस सी। यहाँ पे हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना तो यहाँ पे कितना 1/4 टाइम है और यहाँ पे 1/2 टाइम है। तो हम लोग अगर चाहे तो इसमें इसको हम लोग माइनस भी कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, लेकिन माइनस करने के लिए ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। तो सिंपल क्या करो ना, आंसर को यहां तक ही रहने दो और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल इंटीग्रेशन। कॉपी करो इसको, डन। तो आ जाओ भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का सेम उसके जैसे ही यहाँ पर है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले इसमें u क्या होगा हमारा, इनवर्स फंक्शन, देन v क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे ऐसा अंडरलाइन कर दो इसे समझने के लिए, u और ये v, ओके। इसके बाद में हमेशा जो फॉर्मूला ना वो लिखो यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन देन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर बाद में इसका इंटीग्रेशन के लिए dx यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला लिख देना है। और ये लिखने से क्या होगा, तुम वैल्यूज को रॉन्ग पुट नहीं करोगे एक भी, ओके। देयरफॉर i इज इक्वल टू u क्या हमारा कॉस इनवर्स, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स x, v क्या हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में +1 हो जाएगा, मीन्स x³ माइनस इंटीग्रेशन u कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, जो साइन इनवर्स का होता है, लेकिन कॉस का क्या होगा, नेगेटिव, मीन्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। v यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, और v का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ और यहाँ पे dx, ये जो dx है वो यहाँ पे लिख दिया, ओके। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे रहेगा ये cos इनवर्स ऑफ x x³/3। अब दो ये माइनस है ना, बाहर लेके आओ तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो 3 कांस्टेंट ये भी बाहर लो तो 1/3, देन इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या रहेगा, x³ माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये यहाँ पे हो गया। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो हमने +1 -1 किया, लेकिन यहाँ पे क्या है, x³ है और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहाँ पे ना मुझे इसको किस में लाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर में। अगर मुझे इसको एक्स स्क्वायर में करना है, क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, तो वही यहाँ पे करेंगे फिर। देयरफॉर i इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x x³ प्लस 1/3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन करने के लिए ना एकदम इजी तरीका तुमको बता रहा हूं क्या करना है। यहाँ पे अगर समझो, अगर तुम इसको t पुट करते हो, अगर ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर तुम इसको t पुट करते हो, अगर पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ऐसे रहेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt, यहां पर हो जाएगा, है ना। देन इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे यहां पर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, x और dx है, तो ये -2 को यहां पे ले लो फिर, ओके। तो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 dt, क्योंकि मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ जाएगा ना वो, तो -1/2 dt। लेकिन अगर मैं सभी को t में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये तो एक्स स्क्वायर है, इसको भी मुझे t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे, उसके लिए ना यहाँ पे देखो चेंज करेंगे। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे माइनस है, इक्वल टू के उधर लेके जाना पड़ेगा, और ये t को इधर, तो 1 माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे हो गया। मतलब एक्स स्क्वायर के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस टी। तो अभी देखो रीसब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, इसमें कुछ करना है क्या, नहीं, ओनली यहाँ पर, ठीक है। देयरफॉर i इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, अरे यार x³ प्लस 1/3, क्योंकि देखो गाइस यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ना इजी है वो, लेकिन
आपको ना थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला को बराबर यूज करना पड़ेगा तो ही आएगा। और जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया ना, रिपीट वैसे आ रहा है, कुछ भी डिफरेंट आ रहा है क्या? नहीं। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, उसके प्लेस हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस टी। तो एक्स स्क्वायर के प्लेस हम लोग 1 माइनस टी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1 माइनस टी। फिर जो एक्स और डी एक्स है, ये क्या है हमारा? -1/2 डी टी। तो -1/2 डी टी अपॉन ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये क्या हमारा टी है ना, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा? रूट टी। यहां पे क्या हो जाएगा? रूट टी। अब यहां पे देखो ये जो है, ये क्या है यहाँ पे? -1/2। ये क्या है? कांस्टेंट है ना, इसको बाहर लेके आ जाओ। I इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, x³/3। अब देखो इसको बाहर लाओगे ना, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा, ये 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या रहेगा? 1 माइनस टी अपॉन रूट टी इंटू डी टी। अब मैं इतना बोलूंगा ना, इसको तुम यहाँ से ट्राई कर सकते हो, अभी खुद से भी करोगे ना गाइस अगर, तो ट्राई कर सकते हो। करने का यहाँ पे तुम्हें दोनों को इंटीग्रेशन दो और सेपरेट करो यहाँ पे, और ये जो -1/6 है ये भी साथ में दो। ऐसा करने से क्या होगा पता है क्या? आगे तुम्हें ब्रैकेट नहीं बनाना पड़ेगा, वैल्यूज तुम्हारा रॉन्ग होने का चांस बहुत कम रहता है। ओके, सो I इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, x³/3 -1/6। ये प्लस में है ना, तो ये माइनस होगा 1/√t। ये माइनस और ये माइनस, प्लस 1/6 इंटीग्रेशन t अपॉन रूट टी, और यहां पे भी dt, यहां पे भी dt। ओके, देन इसके बाद में क्या होगा? इसको तो ऐसे लिखो, cos इनवर्स x, x³/3 -1/6। अब देखो इसका अगर चाहो ना तो 1/√t का क्या होता है? 2√t। फॉर्मूला यार 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√t। तो इसका डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन ये देखो ये भी कैंसिल होगा ये, बराबर। तो इसको ना कैंसिल करो, फिर दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ मिलो, तो इसको ऐसे लिखो यहाँ पे 1/√t dt प्लस 1/6 इंटीग्रेशन। अगर इसको कैंसिल करोगे तो क्या होगा? रूट में है, ये है क्या? नहीं। तो कैंसिल करोगे तो ओनली क्या आएगा? रूट टी आएगा इंटू डी टी, बराबर। मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर ऊपर x है, नीचे अगर रूट x है, इसको भी रूट में करोगे तो रूट x इंटू रूट x होगा। कैंसिल होगा तो एक बार रूट x, तो एक बार वही चीज यहाँ पे बचेगा। अब 1/√t का हमारा फॉर्मूला है, लेकिन रूट टी का है क्या? नहीं है। तो इसको क्या करना? x के पावर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। सो I इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, x³/3 -1/6 इंटीग्रेशन 1/√t इंटू डी टी प्लस 1/6। अब ये रूट टी को हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे t का पावर 1/2 इंटू डी टी। अब हम लोग इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी कैसा बना यहाँ पे? t के पावर में नंबर, मतलब x⁻n बन रहा है ये, है ना। अब देखो I इज इक्वल टू देयरफॉर cos इनवर्स x, x³/3 -1/6। इसका क्या होगा? 2√t प्लस 1/6। इसका क्या होगा? t का पावर 1 प्लस होगा, मतलब 3/2, और यहां पे भी क्या हो जाएगा? 3/2, है ना। 3/2, और यहां पे भी क्या हो जाएगा? 3/2। इंटीग्रेशन हो गया ना, तो प्लस सी, इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी यहां पे लिख देना है। अब क्या करो? जो कट्टम गुट्टी है वो करो, और टी की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, x³/3। देखो ये 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 3। तो 1/3 रूट टी, टी क्या हमारा यहाँ पे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो ये 3 से थोड़ी कैंसिल होगा ये, लेकिन ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे।
तो 3 3 जा 9 होगा यहाँ पे, तो +1/9 इंटू टी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर कितना है 3/2 और यहाँ पे प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा फाइनल रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। कहा गया है, हाँ ये ऐसे जा रहे हैं। ओके, कॉपी करो इसको, डन। समराइज अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी है, लेकिन कैसे, तो यहाँ पे ना अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे क्या गिवन है log x अपॉन x, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस log को अगर मैं t पुट करता हूं तो क्या उसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, क्या है ना, यहाँ पे तो कर देते ना यार। अगर तुम्हें किसी भी इंटीग्रेशन में अगर तुम्हें जो फंक्शन दिख रहा है उसका डेरिवेटिव अगर वहां पे दिख रहा है तो हमेशा वहां पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तुम्हें यूज करना है। उससे क्या होगा, जो तुम्हारा इंटीग्रेशन ले इतना भारी दिखेगा ना वो इतू सा हो जाएगा। फिर समझ में आया? देखो किस तरीके से यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं, पुट log x इज इक्वल टू टी, तो log x का डेरिवेटिव 1/dx, साथ में dx और यहाँ पे dt। अब ये कैसे आता है अभी मैंने तुमको बताया है, ये जो dx होता है ये इसका dx होता है, इसके डिनोमिनेटर का, फिर यहाँ पे आता है। ओके, अब तो ये जो 1/dx है ये क्या हो जाएगा dt, ये क्या हो जाएगा t। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log t dt। अब देखो log का ना इंटीग्रेशन नहीं होता डायरेक्ट, तो कैसे करेंगे इसको यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाला कराया मैंने, जिसमें हमें log x आता है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करते हैं साथ में ऐसे ही, और ये u और ये v, तो I इज इक्वल टू log t, u पहले, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 dt, है ना, बराबर, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ log t विद रिस्पेक्ट टू dt dx, मत लिख देना गलती से, इंटीग्रेशन 1 dt और फिर यहाँ पे dx। अगर चाहो ना गाइस यहाँ से खुद से भी एक बार क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो आएगा। ओके, और ट्राई करना चाहिए। सो I इज इक्वल टू, ये देखो ये log t ऐसे ही रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे t माइनस इंटीग्रेशन log t का डेरिवेटिव क्या होगा 1/t इंटू 1 का क्या होगा t और यहाँ पे dt, t कैंसिल हो गया, फिर 1 का क्या हो जाएगा t हो जाएगा। I इज इक्वल टू log t इंटू t माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा dt से t प्लस c। सो I इज इक्वल टू log t क्या है log x इंटू log x माइनस log x प्लस c, t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया इंटीग्रेशन। कॉपी करो इसको, डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन इनवर्स t रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे ना ट्राई करो कि इसमें क्या यूज कर सकते हो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज होगा यहाँ पे। देखो अगर यहाँ पे एक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे है क्या, है ना, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो t है तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है कि नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इस यहाँ में पुट करता हूं, पुट साइन इनवर्स t इज इक्वल टू x, x को t ले तो t को x लो ना यार, अच्छा रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, t है तो dt और यहाँ पे x है तो dx आ जाएगा, है ना। अब देखो ये जो 1/ ये पूरा है ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ओके, और ये t यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन ये t को मुझे x में चाहिए ना, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है x में आ रहा है, तो कैसे लाएंगे वो उसको यहां से चेंज करना पड़ेगा। ये साइन इनवर्स अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू साइन x, ये यहां पर हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज करो, देयरफॉर I इज इक्वल टू, ओके, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t क्या है हमारा यहाँ पे साइन x, ये क्या है पूरा x
और ये पूरा क्या हो गया dx। अरे यार कैसा क्वेश्चन था, कैसा इजी हो गया यहाँ पे, है ना। ये तुम भी कर सकते हो जब अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो। ओके, अब देखो ये क्या होगा हमारा v और ये u, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की बात में आता है, अलजेब्रिक पहले आता है। तो ये u और ये v, u और ये v, तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx क्या होता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u, देन इंटीग्रेशन ऑफ v और फिर इंटीग्रेशन पूरे का लेना पड़ता है। Therefore I is equal to u, u क्या यहाँ पे हमारा x, तो x v sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos x, तो लेकिन किस में आएगा वो माइनस में, किस में आएगा वो माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव u है ना x, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, फिर v इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जो यहां पे आया माइनस cos x dx। ओके, अभी तो 1 इंटू दिस तो यही आएगा और ये माइनस को बाहर ले लो तो प्लस हो जाएगा वो। Therefore I is equal to माइनस x इंटू कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये यहां पर हो गया। ओके, therefore I is equal to माइनस x cos x प्लस, अब दो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन होगा ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा साइन x प्लस c, ये हो गया यहाँ पे इंटीग्रेशन पूरा। लेकिन ये जो हमारा x है उसको हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा पूरा, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देयरफॉर I इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स t इंटू कॉस इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स t, x के प्लेस पे हम लोग पुट कर वापस प्लस साइन, अब देखो यहाँ पे ना ये जो साइन x है ये हमारा क्या है t है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो ओनली t प्लस सी। अगर सपोज तुम अगर यही करते मतलब यहाँ पे x के बजाय तुम साइन इनवर्स भी लिखते तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होता, ओनली क्या बचता t, तो भी t आता, और ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल इंटीग्रेशन। कॉपी करो इसको, डन। आज अभी एक और छोटे से क्वेश्चन पे यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे क्या गिवन है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स, ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसका कॉस का लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो साइन हो जाएगा, वो कॉस का लेंगे तो साइन हो जाएगा, लेकिन फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स। कभी भी अगर इंटीग्रेशन में अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो आपको वहां पे सिर्फ कांस्टेंट आना चाहिए, वेरिएबल आना चाहिए, साथ में नहीं आना चाहिए, फंक्शन नहीं आना चाहिए, ओनली कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट आ रहा है तो आप डायरेक्ट ले सकते हो। अगर एक भी अगर वेरिएबल आ रहा है या फिर फंक्शन साथ में आ रहा है, एक्स आ रहा है, रूट एक्स आ रहा है, जो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते हो। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करो, यहाँ पे पुट करो, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इसको तुमने टी ले लिया, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, या फिर 1/2 रूट एक्स, लेकिन फिर यहाँ पे कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं। तो एक और इजी तरीका यहाँ पे बता रहा हूं मैं, रूट एक्स यहाँ पे किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 dx, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, साथ में dt। अब देखो 1 dx मतलब 1 dx के प्लेस पे तुम क्या लिख सकते हो 2t dt, हो गया काम हमारा यहाँ पे। देयरफॉर i इज इक्वल टू cos t 2t dt, 2 कांस्टेंट बाहर लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे t cos t
dt। अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो u और ये v। ओके, सो i इज इक्वल टू 2, और इसको हमें ब्रैकेट में सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बाहर 2 है, तो u, ये u है और ये v है, तो u पहले लिखते हैं, देन v का हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं v को, है ना, याद आ रहा फॉर्मूला, v को इंटीग्रेट करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t माइनस इंटीग्रेशन, फिर u का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t इंटू डी टी। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 चाहो ना, दोनों को यहाँ पे दे दो, तो फाइनल i इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, 2t इंटू साइन टी माइनस 2। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी, इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू 2t साइन टी प्लस 2 कॉस टी प्लस सी। अभी t की वैल्यू पुट कर दो वहां पर, तो यहाँ पे 2 रूट एक्स, क्योंकि t की वैल्यू यहाँ पे रूट एक्स है ना, इंटू साइन रूट एक्स प्लस 2 कॉस रूट एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। कॉपी करो इसको, प्रैक्टिस चाहिए लल्ला, प्रैक्टिस। डन। तो गाइस आज अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 पे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 16, वो भी थोड़ा सा, क्योंकि बाकी आगे आप लोग खुद से ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा लॉग ऑफ कॉस थीटा, यहाँ पे डी थीटा गिवन है। अगर समझो आप इसको अगर टी पुट करते हो, पुट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा डी टी, ये माइनस उधर कर दो, तो साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। अब ये साइन थीटा और डी थीटा क्या हो गया, माइनस डी टी। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग टी, और ये माइनस बाहर ले लो, इंटू डी टी। अब दो लॉग टी वाला क्वेश्चन हमने किया है, अब इसी पार्ट्स में किया है, तो क्या करना है, इसको 1 ले लो यहाँ पे, ये u और ये v, ट्राई करो या तो रिपीट आप देखो, आपको समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पे देखो बाहर माइनस है, तो जो भी आप इसको u इंटू करोगे ना, इसको ब्रैकेट में करना, बस इतना ही, लास्ट में माइनस को अंदर भेज देना, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। कॉपी कर लो इसको, आगे खुद से ट्राई करो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। डन। अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x cos क्यूब x यहाँ पे गिवन है। कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है तो उसका पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे ज्यादा है ना, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। अब ये cos क्यूब किस में आता है, तो cos का एक फॉर्मूला होता है cos 3 एंगल का, cos 3 एंगल। जो यहाँ पे ना मैं सभी बच्चे लोग क्या बोलता हूँ याद करने के लिए, कि साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा का वैल्यूज का जो फॉर्मूला उसको आप याद कर सकते हो। साइन देखो पहले आता है, कॉस बाद में आता है, तो साइन के लिए हमने रूल बनाया 34, कॉस के लिए रूल बनाया 43। मतलब क्या, देखो अगर साइन का आता है यहाँ पे साइन 3x, तो साइन के लिए रूल क्या है हमारे पास 34, ठीक है, कॉस के लिए रूल क्या है 43, और बेचारे दोनों गरीब, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये साइन का है ना, तो यहाँ पे लिख दो साइन एक्स, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे साइन एक्स। ये कॉस है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दो कॉस एक्स, और यहाँ पे भी क्या लिख दो कॉस एक्स। लेकिन जो 4 वाला रहेगा, जो 4 वाला रहेगा वहां पे क्या लिखोगे क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब। तो इस तरीके से ना 34 43 करके आप फॉर्मूले को याद कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे इसकी नीड है। अब देखो यहाँ पे cos 3x है ना, अब अगर मैं ये भी जो cos 3 cos x है, अगर मैं इसको इधर लाऊं तो माइनस है, तो cos 3x है ना,
cos 3x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x यहाँ पे बचेगा ये वाला। और ये अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या है, cos क्यूब है ना, अगर मैं 4 को यहाँ लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू cos क्यूब x। मतलब क्या है, ये जो cos क्यूब है उसके प्लेस में मैं ये पूरा लिख सकता हूँ। अब तो यहाँ पे जो भी फंक्शन है इसमें क्या पावर किसी का 1 से ज्यादा है क्या, नहीं है, हो गया हमारा काम। तो देखो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x, ये जो 1/4 कांस्टेंट है इसको बाहर ले लो, 1/4 बाहर ले लिया x। लेकिन ये आप जो चेंजेस कर रहे हो ना साइड में, आपको ऐसे बताना चाहिए कि ये चेंजेस करने पे हमारा आया है। ओके, अगर आप यहां नहीं बता रहे हो तो यहीं पे सॉल्व करो सिंस करके तो भी चलेगा। वो x यहां पे क्या रहेगा cos ऑफ 3x प्लस 3 cos x और यहाँ पे क्या रहेगा dx। अब देखो ये अल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। अल्जेब्रिक पहले आएगा, ये बाद में, मतलब ये u और ये v। ओके, जैसे आप करते हो ना गाइस वैसे ही करना है, कुछ भी घबराना नहीं यहाँ पे। तो देखो एकदम सिंपल तरीके से i इज इक्वल टू 1/4 बाहर रहेगा, ब्रैकेट बनाओ, x को ऐसे रखोगे, इसका इंटीग्रेशन होगा v होगा क्योंकि v है ना ये, तो cos 3x प्लस 3 cos x dx माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव ऑफ x, फिर इसका इंटीग्रेशन लोगे cos 3x प्लस 3 cos x और यहाँ पे dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन के लिए dx। समझो हमने फॉर्मूले में रीसब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे। देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/4, ये x तो ऐसे रहेगा। अब देखो यहाँ पे ना इसका इंटीग्रेशन लोगे तो यहाँ पे 2 पार्ट्स है, तो ये ब्रैकेट में करो। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है यार, साइन ही होता है, तो माइनस में होगा नहीं। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, तो यहाँ पे क्या लिख दे साइन 3x, फिर 3x का डेरिवेटिव 3 तो डिवाइड बाय 3 प्लस ये 3 ऐसे रहेगा, cos का इंटीग्रेशन साइन x, इंटीग्रेशन हो गया ना, खत्म हो गया यहाँ पे। फिर ये माइनस इंटीग्रेशन, देखो 1 का x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो सेम वही आएगा, फिर भी 1 यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट। तो इसका जो इंटीग्रेशन होएगा जो यहाँ पे निकाला वही आएगा ना, तो क्या होगा यहाँ पे साइन 3x/3 प्लस cos 3 साइन x और यहाँ पे dx। ओके, समझ में आया यहाँ पे। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये जो 1/4 है ना गाइस ये सभी के लिए है, तो एक ब्रैकेट यहाँ पे बनेगा वापस से। ओके, तो i इज इक्वल टू 1/4 ऐसे रहने दो x। अब ये x का मल्टीप्लाई अगर अंदर करना जो कर सकते हो तो ये क्या हो जाएगा x/3 साइन 3x प्लस 3x साइन x माइनस, ओके, ये एक ब्रैकेट में कर दो यहाँ पे, माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करो सेम यही होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे ना ये 3 है बराबर, तो अब ये जो अगर इंटीग्रेशन सभी के पास दो या तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालो तो भी चलेगा यहाँ पे। अब ये जो 3 में ये जो 3 डिनोमिनेटर से ये तो कांस्टेंट है तो 1/3 रहेगा यहाँ पे। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, लेकिन देखो ये जो माइनस है ना ये दोनों के लिए है ना ये, तो एक काम करो यहाँ पे इंटीग्रेशन सभी को दे दो और माइनस इसके बाद जाएगा तो माइनस होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x/3, फिर ये माइनस और ये प्लस तभी भी माइनस होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट बाहर ले लो साइन x और यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। ओके, क्या किया मैंने यहाँ पे, ये जो इंटीग्रेशन है दोनों को मैंने दे दिया, लेकिन माइनस है ना तो ये भी माइनस और ये भी माइनस में हो जाएगा यहाँ पे।
समझ में आया ये? ठीक है, therefore I is equal to 1/4 x/3 sin 3x sin x माइनस, अब तो इसका इंटीग्रेशन लोगे तो क्या होएगा, ये जो 3 है तो कांस्टेंट है ना, 1/3 कांस्टेंट ऐसे रहता है यहाँ पे। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 3x, और इस 3x में ये जो 3x का वापस से डेरिवेटिव होगा तो 3 आएगा, तो इंटू 3, ये 3 है ऐसे लिखा। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, फिर इस 3x का वापस से डेरिवेटिव 3, ओके, फिर ये -3, साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे cos x, और देन फिर ब्रैकेट क्लोज c, क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा ले लेते तो लास्ट में c हो जाएगा यहाँ पे। अब एक सिंप्लीफाई यहाँ पे लाइन लिख दो, I इज इक्वल टू 1/4 x/3 sin 3x प्लस 3x sin x प्लस cos 3x/9, दिख रहा है क्या कैमरे में, थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा ये, cos 3x/9 प्लस 3 cos x ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। अब ये सब तुम भी कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो, जब तुम्हें फॉर्मूला याद होगा। ओके, कॉपी करो गाइस इसको, डन। तो गाइस आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है यहाँ पे, साइन ऑफ log x द होल स्क्वायर x इंटू लॉग x, ये यहाँ पे गिवन है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो गाइस आज अभी क्वेश्चन नंबर 18 पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है, साइन ऑफ log x स्क्वायर अपॉन x इंटू लॉग x dx यहाँ पे गिवन है। तो सिंपल यहाँ पे देखो, साइन का एंगल ये गिवन है ना, इसको t पुट करो, पुट log x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले x⁻n लगे क्योंकि पावर में नंबर है, तो क्या होगा 2 log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, ये हो गया, इंटू dx, और t को क्या लिख दोगे dt। अब देखो यहाँ पे देखो log x और अपॉन x dx, ये पूरा क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, 2 है क्या, नहीं, तो 2 को यहाँ लेके जाओ, सो log x अपॉन x dx इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 dt, ओके। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, ये पूरा क्या है t, तो साइन t, log x और dx ये क्या हो गया 1/2 dt, 1/2 क्या कांस्टेंट बाहर लो उसको, इंटीग्रेशन यहां पे क्या आ जाएगा साइन t इंटू dt 1/2। अब दो साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस t प्लस सी, ब्रैकेट में करना है हमेशा, I इज इक्वल टू ये आ गया, देयरफॉर एक लाइन में लिख दो फाइनल, I इज इक्वल टू -1/2 कॉस t से टाटा, तो t से log x का स्क्वायर, तो यहां पे लिख दो, यहाँ पे log x स्क्वायर प्लस c, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। अगर तुम्हें आएगा तो 1 से 2 मिनट में तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कॉपी करो इसको, डन।
तो आ जाओ फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या है? i इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पे करना क्या है, अगर हम लोग लॉग एक्स को टी पुट करते हैं, पुट log x इज इक्वल टू टी, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, dx इज इक्वल टू dt है ना यहाँ पे। अब कैसे मालूम चलेगा? तो मैंने बताया है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के पहले कि अगर आपको किसी भी इंटीग्रेशन, अगर आपको एक फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, आपको वहां पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पुट करना है, ये यूज करना है, ठीक है। तो log x का टी पुट किया तो उसका है ना log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, कर सकते हैं हम लोग। सो i इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, log x को t लिया यहाँ पे, तो t 1 अपॉन एक्स dx क्या हो गया dt। सो i इज इक्वल टू क्या होगा t का क्या होता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 t क्या log x, तो यहाँ पे क्या लिख दिया log x, t का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर प्लस सी। कॉपी करो इसको, डन। तो गाइस हम लोग अभी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या गिवन है, x इंटू साइन 2x cos 5x। अब तो यहाँ पे ना 3 यहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 3 है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग चेंजेस वगैरह करने वाले हैं। अब तो यहाँ पे ना साइन 2x और ये cos 5x है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो कभी भी अगर आपको एक साथ में साइन और cos अगर एक दिखते हैं, जैसे कि साइन a cos b है, साइन a साइन b है, या एंगल डिफरेंस है मल्टीप्लाई में है, तो इनका ना डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला होता है और वो टू करके होता है 2, और ये क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस बी। अगर इस तरीके से है तो ये क्या होता है 2 साइन a प्लस बी इंटू साइन ये प्लस साइन a, ये 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। इस तरीके से फॉर्मूला होता है, तो हमें इसको यहाँ पे ना इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या है 2 साइन a cos b अगर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। इस तरीके से फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ओके। समझ में आया सभी को? अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है क्या, नहीं, तो यहाँ पे 2 लेके आएंगे, तो i इज इक्वल टू 2 अगर लेके आना मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, ये x ऐसे रहने दो, 2 साइन 2x इंटू कॉस 5x dx, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करो, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन x। अब देखो यहाँ पे ना प्लस है तो इसको ब्रैकेट में करो, क्या हो गया साइन a प्लस बी, 2 और 5 प्लस करो क्या हो जाएगा 7x प्लस साइन a माइनस बी, 2x में 5 माइनस को क्या हो जाएगा माइनस 3x, और यहाँ पे dx, तो हाफ इंटीग्रेशन x साइन 7x, ओके, प्लस अब तो ये जो माइनस है ना बाहर तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन 3x dx। अब देखो ना साइन की प्रॉपर्टी होती है कि साइन अगर थीटा अगर नेगेटिव है तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, माइनस करके साइन थीटा लिख सकते हैं। लेकिन सेक और कॉसेक दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेक और कॉसेक, जिनका जो माइनस है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, वो माइनस को निकाले ना निकाले चलेगा, माइनस को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। अब देखो समझो अगर ये तुम्हारा अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये u और ये यहाँ पे v है, हो गया, इंटीग्रेट करो, यहाँ पे कर सकते हो ना डायरेक्ट। अब दो ऐसे क्वेश्चन हमने इसके पहले भी किया है ना क्वेश्चन इसके जैसे ही, इसको भी उस तरीके से ट्राई करो, तुम्हारा आंसर वही आएगा। करते हैं यहाँ पे ट्राई। तो ये जो 1/2 है ना ये सभी के लिए, तो 1/2 ऐसे रखो यहाँ पे, देन यहाँ पे ना ब्रैकेट बनाओ। अब तो इसको ना एक तरीके से और भी कर सकते हो, एक तरीका और भी है कि x का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो x साइन x हो जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो। तो इसमें ना तुमको 2 बार u इंटू वी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बस। क्यों कर रहे हो ऐसे, मैं बता दूं ना कैसे करना इजी तरीके से।
अब देखो ये अलजेब्रिक तो ये u हो जाएगा और ये v, तो u को हम लोग ऐसे रखते हैं, फिर v का डेरिवेटिव निकालते हैं बराबर। तो v का डेरिवेटिव तो यहाँ पे चलो लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन v का निकालते हैं। तो यहाँ पे साइन 7x माइनस साइन 3x और यहाँ पे dx माइनस होगा यहाँ पे, ओके। एक बड़ा इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव dx बाई dx, फिर इसका इंटीग्रेशन साइन 7x माइनस साइन 3x dx और इस पूरे का ब्रैकेट करके यहाँ पे dx, ओके। यहां तक सभी को आता रहेगा अभी। अब मैं इस तरीके से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने इसके पहले किया है, ताकि आपका भी रीप्रैक्टिस हो यहाँ पे। अब देखो ये 1/2 ऐसे रहने दो, यहाँ पे ये x को ऐसे रहने दो, ओके, ऐसे रहने दो। अब इसका अगर इंटीग्रेशन लेते हो तो ब्रैकेट करो यहाँ पे, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस इसका भी क्या कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस 3x अपॉन 3 माइनस, अब तो इसका तो 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करो तो इसका इंटीग्रेशन जो लोगे वही आएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बनाओ और जो यहाँ पे आया ना उसको यहाँ पे लिख दो। क्या लिखोगे यहाँ पे, माइनस कॉस 7x अपॉन 7 प्लस कॉस 3x अपॉन 3, और इस पूरे का वापस से तुमको इंटीग्रेशन लेना, तो इसके लिए यहाँ पे dx, ओके। समझ में आया तक? इसका सॉरी का एक अर्जेंट कॉल आ गया था यहाँ पे, ये समझ में आया सभी को यहाँ पे? अब तो यहाँ पे कुछ करना है क्या, नहीं सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। तो कैसे करो पता है, ये जो इंटीग्रेशन है ना दोनों को दे दो, जैसे मैं हर बार आपको कराता ना वैसे ही करो यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूं मैं, i इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और ये पूरा ना एक ब्रैकेट में करो यहाँ पे, तो ऐसा एक ब्रैकेट यहाँ पे बना दो और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है, क्योंकि जो 1/2 है ना सभी के लिए है। तो 1/2 ब्रैकेट x, अब तो ये x का मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x अपॉन 7 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो x अपॉन 7, लेकिन माइनस है यहाँ पे, तो माइनस x अपॉन 7 कॉस 7x, अभी x का मल्टीप्लाई यहां पे करो तो क्या हो जाएगा, प्लस x बाई 3 कॉस 3x, ये यहां पर ऐसे रहने दो, देन यहां पे माइनस माइनस। अब देखो ये माइनस इंटीग्रेशन इसको दो, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, और ये जो 7 है इसको बाहर लो, कांस्टेंट है ना वो, तो 1/7 बाहर लो, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा यहाँ पे cos 7x, फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 कांस्टेंट इसको बाहर लो, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos 3x और यहाँ पे dx और यहाँ पे भी dx, कहीं पे भी मैं dx लिखना भूल गया हो क्या? हाँ ओके, ठीक है, समझ में आया तक? अब तो सिर्फ ये दो खाली इंटीग्रेशन मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 1/2 सभी के लिए है, ओके। तो i इज इक्वल टू 1/2 माइनस x बाई 7 इंटू कॉस ऑफ 7x प्लस x बाई 3 कॉस 3x, ब्रैकेट क्लोज करो यहाँ पे, प्लस 1/7, ओके। अब देखो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन 7x, फिर 7x का डेरिवेटिव 7 माइनस 1/3 कॉस का डेरिवेटिव साइन, तो साइन 3x अपॉन 3 प्लस, और ये ब्रैकेट क्लोज करो यहाँ पे, प्लस c, ओके। समझ में आया यहाँ पे, यहां तक समझ में आया? अब 2 को ना अंदर भेज दो, ठीक है, और चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्या होगा i इज इक्वल टू
1/2 का मल्टीप्लाई में करो, क्या होगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा, तो -x/14 cos 7x प्लस x 2 3 जा 6 cos 3x प्लस, अब देखो यहाँ पे 7 7 जा 49 होगा, यहाँ पे 49 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा 98, तो 1/98 sin 7x, 2 का मल्टीप्लाई देखो ये 3 3 जा 9 होगा, 9 और 2 जा 18, तो -1/18 sin 3x प्लस c, ये क्या होगा तुम्हारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ गया। अब तो अगर तुम अंदर मल्टीप्लाई नहीं भी कर तो भी आंसर तुम्हारा राइट है। ओके, अब तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, दो फंक्शन यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए था यहाँ पे। ओके, तो क्या करो क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया तो वापस से रिपीट करके देखो और नोटबुक में एक बार लिखो, तो तुम्हें तुरंत क्वेश्चन समझ में आएगा। ये कॉपी करो इसको, डन। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 पे देखो, क्वेश्चन नंबर जो 21 है ना, इसके प्रीवियस में हमने कोई तो क्वेश्चन हमने सेम टू सेम किया था, वहां पे क्या था रूट एक्स था, यहाँ पे क्यूब रूट है, तो करना क्या है इसको ही टी पुट करना है, पुट, अरे यार हाँ तो 10 मिनट रुक जा, अपनी तरफ भी आएगा, ठीक है। तो आज अभी क्वेश्चन नंबर 21 पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 जैसे हमने इसके पहले भी क्वेश्चन किया था सेम टाइम उसके जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर ध्यान दो तो क्या है, i इज इक्वल टू कॉस क्यूब रूट एक्स है, इसके पहले ओनली रूट एक्स था, तो जैसे वो किया है सेम टू सेम इसको भी वैसे ही करेंगे। बस करना क्या है, इसको टी पुट करना है, करेंगे ना यार, पुट क्यूब रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्यूब रूट अगर इसको रूट हटा क्यूब रूट हटाना है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टी का पावर क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करो, x का क्या होगा 1 dx, ये क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर dt, हो गया यहाँ पे। देयरफॉर वही स्टेप सेम, इंटीग्रेशन कॉस, ये क्या हो जाएगा t 3t स्क्वायर dt, ये 3 क्या कांस्टेंट है, बाहर लो इसको, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर कॉस टी डी टी यू वी, तो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी क्या होता है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी, फिर इस पूरे का dt, यहां पे तो dt है ध्यान देना, और यहाँ पे भी dt रहेगा। अगर मैं किसी क्वेश्चन में यहाँ पे लिखना भूल गया तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ गाइस मैं, आप लोग लिख लेना, ठीक है, dx से dt लिखना होता है यहाँ पे। अब तो कैसे मालूम चला u इंटू वी रहेगा, ये बाय लिएट रूल, LIATE, लिएट रूल से, लिएट रूल से हो जाएगा ना, फिर अलजेब्रिक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो u v। ओके, देन इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। अभी i इज इक्वल टू, ये टी स्क्वायर ऐसे रहेगा यहाँ पे, टी स्क्वायर कॉस का क्या होता है साइन, ये क्या हो जाएगा साइन टी माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, तो 2t, एक मिनट ये 3 यहाँ पे बाहर है ना यार, सॉरी i इज इक्वल टू 3 बाहर रहेगा यहाँ पे, और ये पूरा ब्रैकेट में, तो यहाँ पे भी 3 क्या करो बाहर ले लो, और ये पूरा ब्रैकेट में सॉल्व करो। ओके, सॉरी गाइस फॉर इसके लिए, यहाँ पे हो गया, फिर इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन टी, यहाँ पे साइन टी डी टी। अब तो यहाँ से ना ये 2 को तुम बाहर अगर निकालोगे तो निकाल सकते हैं, यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या मिल रहा है u इंटू वी, तो कोई नहीं यार, मिलने दो 50 बार मिलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो i इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 3t स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 3, और ये 2 बाहर लोगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, इंटीग्रेशन t
साइन टी डी टी। ओके, तो आई इज इक्वल टू, ये तो ऐसे रहेगा 3t स्क्वायर साइन टी माइनस 6 को ब्रैकेट में रखो, ब्रैकेट में सॉल्व करो, क्योंकि 6 यू इंटू वी लगाएंगे तो उसमें बीच में माइनस आता है, तो 6 दोनों के लिए रहेगा ना, तो ये u और ये v, तो t ऐसे रहेगा। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t, लेकिन माइनस में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये t ऐसे लिखा यहां पे माइनस cos t माइनस इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव कितना होगा 1, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos t, और यहाँ पे dt। अब दो सिर्फ एक बार में सिर्फ इंटीग्रेट करना है cos t का, बस हमारा काम हो गया है। और ये 6 है ना -6, ये अंदर लेके जाओ, तो i इज इक्वल टू 3t स्क्वायर इंटू साइन टी, माइनस है और ये प्लस, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 6t cos t, 6t cos t, फिर ये माइनस और ये माइनस, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है ना, ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस और ये माइनस अगेन माइनस हो जाएगा, ठीक है। 6 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। देखो वापस बता रहा हूं मैं, ये माइनस तुमने बाहर लाए प्लस हो गया, फिर ये इससे तुमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस और ये प्लस हो गया ना, तो अगेन माइनस। ओके, सो i इज इक्वल टू 3t स्क्वायर साइन टी प्लस 6t cos t माइनस 6 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन t प्लस c, देन इसके बाद में क्या करना है 3t हमारा क्या है यहाँ पे रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स, तो क्यूब रूट एक्स का स्क्वायर इंटू साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 6 क्यूब रूट ऑफ एक्स, ओके, इंटू कॉस क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 6 साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आया, ये कॉपी करो इसको, डन। तो गाइस देखा हमने पिछले पार्ट्स में 10 क्वेश्चन किए, यहाँ पे 11 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 21 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। और अगर आपको u इंटू वी सीखना है एकदम अच्छे से, तो जो उसके फॉर्मूले हैं सबसे पहले वो याद होना चाहिए, देन इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद होगा तो भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट्स हैं, तो आप कमेंट करें, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच, लाइक और शेयर करना ना भूलें।